कभी खुद से नजर मिलाकर पूछा है कि मैं हर बार क्यों हार जाता हूं? क्यों हर मंडे को शुरू की गई आदत फ्राइडे तक थक हार कर दम तोड़ देती है? शायद इसलिए क्योंकि हम आदत को बदलना चाहते हैं, लेकिन उस सोच को नहीं छूते जो उस आदत की जड़ में बैठी है। बदलाव सिर्फ एक काम करने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब हम अपने आप को ही बदलने लगते हैं। ये 5 अध्याय उसी गहराई में उतरते हैं जहां इरादों से आगे अब पहचान का सवाल उठता है, जहां सवाल सिर्फ क्या करना है का नहीं, बल्कि कौन बनना है का होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं आदत की सतह से नीचे, उस तह तक जहां इच्छाएं जन्म लेती है, जहां छोटी छोटी जीतें बड़ा जीवन बदल देती है। यह है एटॉमिक हैबिट्स, अध्याय 6 से 10 का ज्वालामुखी, जो आपको झकझोर देगा और शायद फिर कभी पुराना आप लौट कर ना आए। अध्याय 6 है आदत को आसान बनाओ। हम अक्सर भारी शुरुआत करते हैं। कल से रोज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, हर दिन 3 घंटे पढ़ूंगा, हर सुबह 4 बजे उठूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें तब टिकती है जब शुरुआत आसान हो। लेखक कहते हैं, जिसे दोहराना हो उसे सरल बनाओ। एक युवा था मनोज, उसे लेखन का शौक था, पर हर बार सोचता कि पूरा अध्याय कैसे लिखूं। फिर हार मान लेता। फिर उसने नियम बनाया, हर दिन केवल 3 पंक्तियां लिखूंगा। शुरू में वही 3 पंक्तियां लिखता, पर एक सप्ताह बाद 3 से 10 पंक्तियां, फिर पूरा पृष्ठ, फिर पूरे अध्याय। वही आसान शुरुआत आज उसकी किताब बन चुकी है। आदतों का झूला आसान धक्कों से चलता है, मुश्किल से नहीं। जितना सहज होगा उतना स्थायी होगा। यदि आप व्यायाम की आदत बनाना चाहते हैं तो पहले दिन केवल 5 बार उठक बैठक कीजिए। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 मिनट शांति से बैठिए। जब आदतें छोटी हों तो बहाने भी छोटे हो जाते हैं और परिवर्तन बड़ा। अध्याय 4 से 6 की समापन पंक्तियां। अब तक हमने जाना कि अच्छी आदतें बनती है जब वो स्पष्ट हो, आकर्षक हो और आसान हो। इन 3 गुणों के साथ आप कोई भी नई आदत बना सकते हैं, चाहे वो लेखन हो या ध्यान, स्वस्थ जीवन हो या आत्मविकास। रोज थोड़ा पर लगातार। अध्याय 7 है आदत को संतोषजनक बनाओ। आपका मन वही काम दोहराता है जिससे उसे त्वरित सुख मिलता है। यही कारण है कि बुरी आदतें जल्दी बनती है, क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है। मोबाइल चलाते ही आनंद, मिठाई खाते ही स्वाद, टीवी देखते ही आराम। पर अच्छी आदतों का इनाम धीरे मिलता है। दौड़ने से शरीर आज थकता है, पर महीनों बाद फिट दिखता है। पढ़ाई से अभी नींद आती है, पर परीक्षा के समय परिणाम मिलता है। तो क्या करें? उत्तर है, छोटी संतोषजनक जीतें बनाओ। ऐसी चीजें जो तुरंत मन को कहें, शाबाश, आज फिर तुमने जीत लिया। इसको असल जिंदगी से समझते हैं। रीना हर दिन योग करना चाहती थी, पर कुछ दिन करने के बाद छोड़ देती थी। फिर उसने एक दीवार पर कैलेंडर टांगा। हर दिन योग के बाद उस पर हरे रंग से निशान लगाती। वो हर हरे निशान को अपनी जीत मानने लगी। धीरे धीरे हर निशान उसकी नशा बन गया। जब भी आप कोई अच्छी आदत करें तो खुद को इनाम दे, चाहे वो एक गहरी सांस हो या मुस्कुराते हुए आज भी मैंने किया कहना। जब आदतें मन को संतोष देती है तो शरीर उन्हें छोड़ने नहीं देता। अध्याय 8 है बुरी आदतें क्यों बनती है। बुरी आदतें हमारे साथ कुछ नहीं करती, हम ही उन्हें बार बार अपनाकर मजबूत बनाते हैं, और कारण है उनका तात्कालिक सुख। पर दुर्भाग्य यह है कि यह सुख जितना तुरंत आता है उसका असर उतना ही गहरा नुकसान पहुंचाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अर्जुन देर रात तक मोबाइल चलाता था। हर रात वो कहता बस 5 मिनट, पर वो 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाते। अगली सुबह नींद अधूरी, मूड खराब, काम में मन नहीं लगता। बुरी आदतें जिंदगी की नींव को चुपचाप खोखला करती है। शुरुआत में वो राहत लगती है, पर धीरे धीरे वो हमारे सपनों की कब्र बन जाती है। यदि आप वाकई खुद को बदलना चाहते हैं तो इन आदतों की जड़ पहचानो। कौन सा संकेत आपको इस ओर खींचता है और उसे वहीं पर रोक दो। अध्याय 9 है बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम है संकेत को हटा देना। अगर मिठाई न दिखे तो मन कम करेगा,
अगर मोबाइल रात को दूसरे कमरे में रखा हो तो देखने की इच्छा घटेगी। अगर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद हो तो बार बार देखने की लत घटेगी। इसको ऐसे समझते हैं जैसे राहुल को हर रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत थी। फिर उसने एक रात तय किया, रात को सोने से पहले मोबाइल अलमारी में बंद करूंगा। पहले 2 दिन मुश्किल, पर तीसरे दिन आंख जल्दी बंद और 1 सप्ताह में नींद शांति से आने लगी। हम आदत से नहीं लड़ सकते, पर संकेत से बच सकते हैं। जैसे आग के पास न जाएं तो जलने का डर नहीं, वैसे ही बुरी आदतों से बचने का तरीका है उस रास्ते को ही बंद कर दो जो आपको वहां ले जाता है। अध्याय 10 है लक्ष्य नहीं, सिस्टम जिंदगी बदलता है। अधिकांश लोग सोचते हैं मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मुझे इस साल किताब पूरी करनी है, मुझे टॉप में आना है। पर लेखक कहते हैं लक्ष्य सिर्फ गंतव्य है, उस तक पहुंचने का रास्ता है सिस्टम। यदि आपकी आदतें और दैनिक कार्य सही दिशा में है तो लक्ष्य बिना बोले भी पूरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए अदिति 2 साल से वजन कम करना चाहती थी। हर बार नया डाइट प्लान, हर बार विफल। फिर उसने निर्णय लिया, अब मैं हर दिन सिर्फ 15 मिनट चलूंगी और रोज खाना खाने से पहले पानी पीऊंगी। 6 महीने बाद उसने ना सिर्फ वजन घटाया बल्कि खुद से प्यार करना भी सीखा। सिस्टम ने उसे आत्मविश्वास दिया जो लक्ष्य कभी नहीं दे पाए थे। जब तक आप केवल लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे आप असफलता के डर में जिएंगे, लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हैं आप हर दिन एक जीत का अनुभव करते हैं। अब आपने जाना कि आदतों को मजबूत करने के लिए संतोष देना जरूरी है, बुरी आदतों को पहचानना और संकेत हटाना जरूरी है, और सबसे जरूरी केवल लक्ष्य से नहीं बल्कि सही सिस्टम से बदलाव आता है। हर दिन थोड़ा, पर सही दिशा में। यही असली क्रांति है और यही थी आदतों की वो पहली परत जो ऊपर से छोटी लगी मगर अंदर से जिंदगी की जड़ों को हिला देने वाली थी। लेकिन अभी ये तो बस शुरुआत है। अभी तो हमने सीखा है कैसे आदतें बनती है, कैसे वो टिकती है, पर अब वक्त है उस रहस्य को जानने का जो हमारी आदतों के पीछे छुपा है। समाज, संगत, पहचान और सम्मान। अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे दुनिया आपको ढालती है और कैसे आप दुनिया को फिर से ढाल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस मोड़ पर जाने के लिए जहां सिर्फ आदत नहीं आपकी पूरी सोच बदलने वाली है? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग आपके भीतर कुछ ऐसा जगा देगा जो शायद सालों से सोया पड़ा था। और अगर आज का यह सफर आपके अंदर एक हलचल ले आया हो तो इसे अकेले मत रखिए। इस वीडियो को पसंद कीजिए, टिप्पणी में अपनी कहानी लिखिए और सबसे जरूरी हमारे साथ इस सोच की यात्रा में शामिल हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके हर उस कहानी से जुड़िए जो आपको भीतर से छू सके, क्योंकि ये सिर्फ किताबों की आवाज नहीं है, ये रीड विद इन है जहां हर शब्द आपका आईना बन जाता है। मिलते हैं अगली कड़ी में, पर तब तक अपनी आदतों को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि वही आपकी अगली पहचान बनने वाली है।